सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन होने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है और ये प्रोसेस 1 फरवरी से स्टार्ट है। इस प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो मिड ऑफ मार्च है, मीन्स मार्च के लगभग 14-15 तक इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर है। अप्लाई करने से पहले भी आपके मन में डाउट होता है, ये चलिए आपने अप्लाई कर दिया तो इसके बाद भी आपके मन में डाउट्स आता है, बहुत सारे डाउट्स है जिसमें आज हम आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। इसमें आपका जो डाउट्स है, ये पहला डाउट्स होता है कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, मीन्स ग्रेजुएशन के यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कितने पढ़े लिखे, मतलब किस फैकल्टी से आप होनी चाहिए, मीन्स आप बीसीए कर सकते हैं या नहीं, या बीबीए कर सकते हैं कि नहीं। ये दूसरी चीज है, मीन्स उसके एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करेंगे। मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात है कि उसके लिए क्या आपको टेस्ट देना है, तो टेस्ट का क्या पैटर्न है, टेस्ट की क्या तैयारी है। इसके साथ एडमिशन का चार्ज कितना लगता है इस कॉलेज में, पटना वुमेन्स कॉलेज में। इसके बाद जब एडमिशन के चार्ज के बारे में बात करेंगे तो एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ सारी चीजों को ऑफिशियली जानेंगे, मीन्स पटना वुमेन्स कॉलेज का जो नोटिस है नोट्स से जानेंगे। आपको किसी पर विश्वास करने की जरूरत है, मैं आपको गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ विश्वास मत कीजिए। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, नोटिस को देखिए क्या सारे चार्जेस है और क्या सारे प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता है। सबसे पहले मैं पटना वुमेन्स कॉलेज के इस एडमिशन वाले पोर्टल पे हूँ। यहाँ से आने के बाद मैं अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करता हूँ। देन दीज आर द कोर्सेस, यानी इतने सारे कोर्सेस है जिसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। मींस पटना वुमेन्स कॉलेज में इस बार जो कोर्सेस है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, ये कौन कौन से कोर्सेस है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये है कोर्सेस, और कोर्सेस में बीए का ऑनर्स, मींस इस कॉलेज से आप बीए कर सकते हैं, इस कॉलेज से आप बीएससी कर सकते हैं, इस कॉलेज से आप बीबीए कर सकते हैं, इस कॉलेज से आप बीसीए कर सकते हैं, इस कॉलेज से आप एएमएम कर सकते हैं, इस कॉलेज के साथ आप बीकॉम कर सकते हैं। इससे आप साथ ही साथ इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ में यानी कि बीकॉम के अलावा भी आप बहुत सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज के डिटेल इस एडमिशन फॉर्म वाले साइट पे रहता है। तो इस एडमिशन वाले फॉर्म वाले साइट का जो लिंक है ये मैं आपको इसे प्रोवाइड कर भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके साथ आप बीएमसी कर सकते हैं, सीईएमएस कर सकते हैं, ऑल्सो आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, बीए फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं, डेटा साइंस आप पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कर सकते हैं। यानी करने का मतलब इस बार का जो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है ये 9 फैकल्टी में आप कर सकते हैं। और बीए करने का मतलब है बीए में कई सारे वेराइटीज आते हैं। तो अगर मैं हम लोग बात करेंगे जिस भी कोर्स के बारे में आपको देखना है, बीए पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप बीए कौन कौन सा सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, संस्कृत है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ऑल्सो सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, उर्दू है। ये सारे सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, इस पेपर को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ अगर आप बीए के अलावा अगर आप दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात कीजिएगा तो बीए के साथ आप बीएससी भी कर सकते हैं। तो बीएससी भी कई सारे सब्जेक्ट में होते हैं। ये सब सब्जेक्ट का लिस्ट यानी कितने सब्जेक्ट में बीएससी होते हैं ये सब इसमें इस पीडीएफ में, ये जो एडमिशन नोटिस है इसमें बताया गया। तो बीएससी भी आप कई सारे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब बीएससी आप कर सकते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, मैथमेटिक्स से, जूलॉजी से और स्टैटिस्टिक्स से। तो बीए में कई सारे फैकल्टी हैं, बीएससी में कई सारे फैकल्टी है, बीकॉम अकाउंट में होता है और कॉमर्स प्रोफेशनल में होता है। ये दो होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड कॉमर्स प्रोफेशनल, ये दोनों में आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। बीबीए एक है, बीसीए एक है, इसके साथ बीएमसी है। ये सारे कोर्सेस में आप कर सकते हैं। तो लगभग आपके कितने हैं, 9 से 10 कोर्सेस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इस बार ग्रेजुएशन कर सकते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज से। चलिए आगे की बात करते हैं कि चलिए ये तो आपने जान लिया। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, मींस इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कितने आप क्या आप होनी चाहिए, मींस क्या आपकी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। तो देखिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट होता है। और वो जो मेरिट लिस्ट बनता है, मींस किसका एडमिशन होगा, ये चीज का डिसीजन आप इसके एंट्रेंस टेस्ट में कैसा नंबर लाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे होती है। मतलब बस एक मिनिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप SC ST से आते हैं तो 5% आपको और आपको डिडक्शन मिलता है, 5% का और आपको छूट मिलता है। मीन्स अगर आप SC ST से हैं तो मिनिमम आपका 12th में 45% होना चाहिए। और यदि आप दूसरे कैटेगरी वाले हैं, मीन्स अगर आप जनरल हैं, अगर आप BC1 है, BC2 है, तो वैसे में आपका 50% आपका मार्क्स मिनिमम क्लास 12 में होना चाहिए। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, मीन जिनका भी रिजल्ट आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को अपियरिंग मोड में। और जिनका रिजल्ट आ गया वो 12th के डिटेल्स को भर के फॉर्म को फिल करेंगे।
आपने जान लिया मिनिमम परसेंटेज के बारे में। अब बात करते हैं क्या कोई स्पेशल बात है क्या किसी कोर्स के लिए, तो हाँ कुछ कोर्सेज में स्पेशल कंडीशन होते हैं, मीन्स कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसको जनरली दूसरे स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। जैसे एएमएम को सब कोई कर सकते हैं, अगर आपका क्लास 12th में कुछ भी रहो, बस आप क्लास 12th पास रहना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा क्लास 12th पास रहने का, इसका मतलब आइए मतलब आर्ट्स से आपका हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई बात नहीं। और जिसमें मैं स्पेशल बताऊंगा उसमें ध्यान रखेगा। तो एएमएम का कोर्स सब कोई कर सकते हैं, बस आप क्लास 12th पास होने चाहिए। जो बीसीए का कोर्स है ये वही करेंगे जिनका क्लास 12th में साइंस रहेगा और साइंस में मैथ रहेगा, मीन्स मैथ चाहे आपका ऑप्शनल में हो या मेन पेपर में हो, कोई बात नहीं। तो इसके साथ सीईएमएस का कोर्स यानी कम्युनिकेटिव इन इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज की पढ़ाई सब कोई कर सकते हैं। इसके साथ आता है बीबीए, बीबीए की पढ़ाई सब कोई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई वही करेंगे जिनका 10+2 में यानी क्लास 12th में साइंस रहेगा, साइंस में भी बायो रहना चाहिए। बीएमसी का कोर्स यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन सब कोई कर सकते हैं। बीकॉम का कोर्स सब कोई कर सकते हैं। जो बीएससी का कोर्स है वो वही कर सकते हैं जिनका क्लास 12th में मैथ रहेगा, मतलब क्लास 12th में साइंस रहेगा। और जो आपको मेजर में जिस पेपर से आपको ऑनर्स करना होगा वो पेपर आपका क्लास 12th में होना चाहिए, मीन्स ये बीएससी के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं। इसके साथ अगर बात करें बीए के लिए, तो बीए सब कोई कर सकते हैं, आपका 12th साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कोर्स आप चाह सकते हैं वो कर सब कर सकते हैं। बीए फैशन डिजाइनिंग भी सब कोई कर सकते हैं, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं। तो ये हमने एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लिया। अब तीसरी जो अगली बात है, अब इसके प्रोसेस को लेकर के, प्रोसीजर को लेकर के थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने का, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, एडमिशन लेने के प्रोसीजर के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो पहली बात यह है कि सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको क्या करना है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये स्टार्ट है, ये 1 फरवरी से प्रोसेस स्टार्ट है। ये मिड ऑफ मार्च लगभग 14 से 16 मार्च तक इसके लास्ट डेट को रखा जाएगा। अभी लास्ट डेट डिसाइडेबल नहीं है, ये पहली चीज। दूसरी बात करते हैं, जैसे ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, दूसरे स्टेज में आपको एडमिशन लेना है। इसका मतलब अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट क्या देना है, मींस एंट्रेंस का टेस्ट देना है। टेस्ट करने का मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और टेस्ट का जो पैटर्न है वो सबके लिए अलग अलग है। डिटेल में टेस्ट के पैटर्न को लेकर के मैंने बात किया है बहुत सारे वीडियोज में, वो वीडियोज में लास्ट में लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। खैर, टेस्ट का पैटर्न में यही होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, सबके लिए अलग अलग है। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बट जल्दी जल्दी अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीए वालों के लिए। तो बीए वालों का टेस्ट का पैटर्न क्या है, जो मेजर कोर्सेस में बता दे रहा हूँ, बाकी हर कोर्स में डिटेल में बताया हूँ। तो बीए में 25 क्वेश्चन जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल मैथ, ये सबसे पूछा जाता है। और 75 क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर सब्जेक्ट से, मीन्स हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिंदी से, इंग्लिश से। अगर आप बीएससी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो 10 क्वेश्चन आपका जीके से, जीएस से, रीजनिंग से, सब इसी में मिला हुआ है। 10 क्वेश्चन जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल मैथ से, 4 सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन। इसके साथ जो आपका 90 क्वेश्चन है, इसमें 30 आपके फिजिक्स के रहेंगे, 30 आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, और 30 जो क्वेश्चन है ये आपके मैथ के भी रहेंगे, बायो के भी रहेंगे। जो आपने पढ़ा है उसको सॉल्व कर दीजिए। है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं बीकॉम वालों के लिए। बीकॉम वालों के लिए भी सेम पैटर्न है, 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, जीएस के रहेंगे, और इसके साथ क्या रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा मेजर सब्जेक्ट से। कहने का मतलब 25 क्वेश्चन आपके अकाउंटेंसी से रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे बिजनेस स्टडी से, और 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे इकोनॉमिक्स से। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट के पैटर्न के बारे में आपने जाना कि टेस्ट में पूछा क्या जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप बीसीए के लिए कर रहे हैं, तो बीसीए के केस में क्या है, इंग्लिश है। बीसीए के केस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, जनरल मैथ आपसे पूछा जाएगा, इसके साथ आपसे जीके पूछा जाएगा, इसके साथ आपके साथ करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन पूछे आएंगे। इससे कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यानी एवरेज एक सब्जेक्ट से 18 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। इसके साथ मैं बात करता हूँ बीबीए वालों के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो बीबीए वालों को पढ़ना है जीके, पढ़ना है रीजनिंग, पढ़ना है, इसके साथ जनरल मैथ पढ़ना है, इसके साथ इनको करंट अफेयर भी पढ़ना है, और इसके साथ इनको क्या पढ़ना है, तो इनके साथ इनको इंग्लिश भी पढ़ना है, और इसके साथ इनको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। मीन्स इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ भी 100 क्वेश्चन, मीन्स एवरेज एक सेक्शन से लगभग 20 से 18 से 20 क्वेश्चन। तो मैंने आपको बीबीए के बारे में बता दिया, बीसीए के बारे में बता दिया, बीकॉम बता दिया, बीए बता दिया, बीएससी बता दिया। कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बीएमसी है। बीएमसी का मतलब होता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपको जीके पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको ये करंट अफेयर वाला ही पोर्शन आपको कवर कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन, यानी एवरेज एक सेक्शन से 30 से 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश भी रखना है, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, इंग्लिश को भी आपको रख लेना है। ठीक है, इतने का कंटेंट।
इसके साथ जो बाकी बचे जो कोर्सेस है एएमएम है और माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में डिटेल से और भी सारे वीडियोज में बात की, देख लीजिएगा। मेजर जनरली इतना ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोर्स को करते हैं। तो आपने जाना कि सबसे पहले आपको अप्लाई कर दिया, आपने फॉर्म को अप्लाई किया, दूसरे स्टेप में आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद फिर तीसरे स्टेज में मेरिट लिस्ट आता है। तो आपका टेस्ट जब होगा तो टेस्ट के बाद ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा कि 100 में से आपका 80 नंबर आया या 85 नंबर आया, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आता है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है। मीन्स आपको मेरिट लिस्ट में देखना होता है कि आपका नाम है या नहीं है, मीन्स आपका रोल नंबर है या नहीं है। अगर रोल नंबर है इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको एक सीट मिल गया है, अब जाइए कॉलेज एडमिशन लीजिए। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, टेस्ट का क्लियरेंस होना चाहिए। अगर आपका टेस्ट अच्छे से, टेस्ट में अगर नंबर नहीं आता है, मीन्स आउट ऑफ 100 में से आपको टारगेट करना है, आपको बीए वालों को टारगेट करना है 85 प्लस का, साइंस वालों को टारगेट करना है 80 प्लस का, और बीकॉम वालों को टारगेट करना है 75 प्लस का। अगर मैं बीसीए वालों के लिए बात करें तो इनको टारगेट करना है 88 प्लस का। बीबीए वालों के लिए बात करें तो इसमें भी आपको 86 प्लस का रख लीजिए। बीएमसी वालों के लिए बात करें तो इसमें आप 80 प्लस रख लीजिए। मीन्स अगर आप इतना नंबर टेस्ट में लेके चले आते हैं, हर कोर्स का मैं आपको बता दिया हूँ लगभग, अगर आप इतना के आसपास का टारगेट रख लेते हैं, इसका मतलब समझ जाइए, आप श्योर हो जाइए अगर आपका इतना सही चल जाएगा, इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ के बारे में बात कर लिया। सबसे बड़ी चैलेंज है इस 100 में से 80 प्लस 85 प्लस लाने के लिए कैसे तैयारी करें। तैयारी में कई सारे स्टेप होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें सबसे पहला चीज होता है एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना, दूसरा चीज है सिलेबस को अच्छे से समझना, तीसरा चीज होता है पीवाईक्यू को देखना, मीन्स पहले का क्या क्वेश्चन है, डिटेल सिलेबस को जानना, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके साथ आपको अच्छा सा क्लास चाहिए, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसके साथ आपको मॉक टेस्ट चाहिए। सो देयर आर सो मेनी नीड्स ऑफ यूर, ये आपकी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और ये चीजें सेल्फ स्टडी से कंप्लीट नहीं हो पाती है, ना किसी आपको पुस्तक में मिलता है, ना कोई प्रॉपर गाइड करने वाला मिलेगा। ऐसा सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल हमारे कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर जाना है, और कोर्सेज से ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, मीन्स आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि आपकी तैयारी कराना हमारा काम है। हम इसमें वेल ट्रेंड है, हम इसमें प्रोफेशनल हैं, ये चीजें हमें अच्छे से पता है कैसे आपकी तैयारी करना है, और जब हमें अच्छे से पता होता है तो स्टूडेंट्स का इन्फ्लुएंस आता है। और स्टूडेंट्स का अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट किया इस बार का, तो अभी से ही लगातार स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है, समझ में आ गया। पहले अगर आप मिलते तो फिर मैं पहले से कोर्स को ही क्या कर लेता, ज्वाइन कर लेता। तो इस प्रकार से कई सारे कैंडिडेट के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोर्स के साथ क्या कर जाना है, जुड़ जाना है। अगर आपको 100% सिलेक्शन इस बार चाहिए पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। हमारे साथ जुड़ने का मतलब हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है, मीन्स आपको मेरे से पढ़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपको पढ़ाना, ये सब काम मेरा है। कोर्सेज से जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, बस प्ले स्टोर पे जाइए और की ऑफ सक्सेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कर जाइए। अभी तकरीबन मैं आपको डाटा बता दूं, 296 गर्ल्स ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं, और मैं अपने लास्ट के वीडियो जो मैंने दिखाया भी। तो आपको क्या कर जाना है, कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है। कोर्सेज के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, चार्ज आपको पे करना होता है, 999 का चार्ज आपको पे करना होता है। क्योंकि क्या होता है, इसमें सारी चीजों की जगह एक जगह सारी चीजों को कवर अप कराया जाता है, मींस सारी चीजों को कवर कराया जाता है। एंड अगर आपके साथ कुछ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो, यानी अगर आपको लगता है कि सर ये चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, बट आई सजेस्ट कि जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो वही करेंगे इसके लिए, नहीं तो आपको 999 पे कर देना। और जिनको बहुत ज्यादा फेसिंग हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, वो क्या कर सकते हैं, 9065179925 पे हमारे टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करेंगे, वो इनके रिलेटेड में वो फर्दर सपोर्ट करेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन के टाइम में आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। हालांकि कोर्सेज से जुड़ने को लेकर के डिटेल में कई सारे वीडियोस हैं, मींस हम आपको क्या देंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सो मेनी वीडियोस हैं। ये सारे वीडियोस आपको जैसे ही इस वीडियो को आप देखिएगा, तो वीडियो के लास्ट में 2-3 वीडियोस आपको अपीयर होंगे लास्ट में, आप वो सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कोर्सेज के साथ कैसे जुड़ना है, क्या क्या फायदा है कोर्सेज से जुड़ने का। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आपके लिए कि कोर्सेज से जुड़ने के, कोर्सेज से तो आप जुड़ लेते हैं, चलिए कोर्सेज से आपने जुड़ लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप एडमिशन के टाइम में जाइएगा तो कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास पिछले साल के सारे लिस्ट है, पिछले साल जो बीए का है, बीएससी का है, बीकॉम के सारे लिस्ट है, और मैं एडमिशन के चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए वालों के बारे में। देख सकते हैं ये पिछले साल का लिस्ट है, 20/6/2023 है। इस बार भी आएगा मेरिट लिस्ट, जून के महीने में ही एडमिशन होगा, ये आपको पता है, क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट है सबका सबका डेट डिसाइड किया गया। बीए वालों का एंट्रेंस टेस्ट किस दिन है, 29 मई को। इसके बाद लिस्ट आएगा, और लिस्ट आने के बाद एडमिशन होगा, जैसे पिछले साल हुआ था। तो इस तरीके से रोल नंबर आता है, आपको चेक कर लेना होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बात करते हैं एडमिशन चार्ज के बारे में, कितना पैसा लगेगा सेमेस्टर 1 का जो एडमिशन होगा उसमें।
तो एडमिशन का चार्ज देख सकते हैं बीए वालों के लिए 19,400 रुपए यानी 19,400 रुपीज क्या लगेगा आपको, लगेगा यानी 19,400 रुपए आपको एडमिशन के टाइम में पे करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर लास्ट में ज्यादा हमारा वीडियो लंबा भी नहीं हो, आपका काम भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, ये सब आपको क्या करना है, तैयार करना है। इसके साथ जो आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिएगा उसका एडमिट कार्ड भी रख लीजिएगा, जो फॉर्म भरते हैं उसका भी फोटोकॉपी रख लीजिएगा। इसके साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना है, इसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट रख लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बोर्ड देता है, मींस अगर आप सीबीएसई से कीजिएगा तो डिजी लॉकर से आपको माइग्रेशन मिल जाएगा, अगर आप बिहार बोर्ड से कीजिएगा तो वो आपको माइग्रेशन प्रोवाइड करेंगे, मींस मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो गया, 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, माइग्रेशन 3 डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट 4 डॉक्यूमेंट। इसके साथ क्या हो गया, जो पटना वुमेन्स कॉलेज का जो टेस्ट दीजिएगा उसका एडमिट कार्ड 6 डॉक्यूमेंट, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई अभी कर रहे हैं उसको भी रखेगा संभाल के 7 डॉक्यूमेंट। इस तरीके से 6-7 डॉक्यूमेंट लगते हैं। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वहां पे अंडरटेकिंग का फॉर्म भी होता है, मींस अगर आपका माइग्रेशन है, अगर आपका सीएलसी नहीं है, एसएलसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी चीजें आपकी वहां पे अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है, आप उस फॉर्म को भर करके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट बाद में भी जमा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, सीएलसी एसएलसी भी ध्यान रख लीजिएगा, उस डॉक्यूमेंट के लिस्ट में जोड़ दीजिएगा जिसको हम लोग कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। चलिए बीए वालों के लिए बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं बीए वालों के बारे में, मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं इनके लिए बीएससी के लिए, यानी बीएससी यानी साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितना पैसा पे करना होता है एडमिशन के टाइम में। तो पहले सेमेस्टर में देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन का चार्ज मैं आपको दिखा रहा हूँ 26,230 रुपया पहले सेमेस्टर में। ये दूसरे सेमेस्टर का चार्ज है, पहले सेमेस्टर में आपको 26,230 रुपया आपको पे करना होता है। अगर आप बीकॉम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीकॉम के लिए एडमिशन का चार्ज कितना है, तो बीकॉम का है 44,140 रुपया। ये बीकॉम के बारे में बात हो गई। अगर आप दूसरे कोर्सेज के बारे में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बीकॉम के बारे में मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे अगर आपको बीसीए ये सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितना एडमिशन चार्ज है, चलिए देखिए यहाँ पे है। बीबीए वालों के लिए 44,700 रुपया एक सेमेस्टर का, बीसीए का है 39,220 रुपया, बीएमसी का है 44,700 रुपया, एएमएम के लिए है 32,810 रुपया, सीईएमएस के लिए 32,810 रुपया एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए 42,130 रुपया आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एक सेमेस्टर का चार्ज आपको पे करना होता है। और यदि आपका पटना वुमेन्स कॉलेज में हॉस्टल लेने के आप सोच रहे हैं तो हॉस्टल लेने के टाइम में आपको 71,200 रुपीज एक साल का आपको पैसा जमा करना होता है, एज ए खाने का, एज ए रहने का, ये सारा चार्ज है। हॉस्टल बहुत कम को मिल पाता है क्योंकि हॉस्टल में सीट लिमिटेड है, अप्रोक्स 250 सीट है, 250 सीट में ही से सबको सीट मिलना है, लेकिन 250 में भी सबको नहीं मिल पाता है क्योंकि 250 ग्रेजुएशन के लिए रखा गया है जिसको अलग अलग सेमेस्टर में बांटा गया है। और अगर आप इस चीज को देखिएगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पिछले साल का हॉस्टल का लिस्ट है। अगर आप सब सीट को जोड़िएगा तो लगभग ये जब सारा सीट को जोड़िएगा तो लगभग 70-75 के आसपास ही सीट होता है। तो पहले सेमेस्टर के लिए 70-75 के आसपास सीट होता है, इसका मतलब ये हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जिनका एंट्रेंस टेस्ट में 100 में से 90 के आसपास नंबर होगा, क्योंकि मेरिटोरियस अगर आप रहिएगा, अगर आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, अदरवाइज कॉलेज वाला हॉस्टल मिलेगा। कॉलेज वाला हॉस्टल का चार्ज कितना है, 71,200 रुपीज ये हॉस्टल का चार्ज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसको सीरीज बाय सीरीज की है। सबसे जरूरी क्या है, टेस्ट का प्रिपरेशन। तो टेस्ट का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है, अच्छे लेवल से करना है ताकि आपका क्या हो सके, सिलेक्शन हो जाए। चलिए मैं आपको रेफरेंस में कुछ कंटेंट दिखाता हूँ कि हम आपके लिए क्या ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाता है, ये आपको कैसे श्योरिटी होगी। तो ये देख सकते हैं, ये क्या है, जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनके क्या है, ये मैसेजेस है, और सारे मैसेजेस में देख सकते हैं ये सबका सेम रिप्लाई है, सर आपके कारण से क्या हुआ, ये हमारा एडमिशन हो पाया। ये 2023 बैच के जितने भी सारे क्लासेस को ज्वाइन किए थे ये सबका क्या है, कमेंट्स है। और हर साल हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ये क्या करना है कि इस बार का भी ग्रुप बन चुका है, इसलिए आप जल्दी से क्लासेस से जुड़िए ताकि जब आपका भी सिलेक्शन हो जाए तो आप भी हमें इसी टाइप के मैसेज भेजें, ऑफ कोर्स सर यू हैड अ लॉस, you helped us and a lot, and we will never forget the hard work did for us। जो हमने आपके लिए मेहनत किया उसके मेहनत के बेसिस पे हर साल हम लोग रिजल्ट देते हैं, हर साल हम लोग क्या देते हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज में सिलेक्शन देते हैं, और इसमें हजारों गर्ल्स कैंडिडेट का सेम मैसेज है, बहुत सारे गर्ल्स का मैसेज है, सबका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, कुछ 2 4 10 20 25 का स्क्रीनशॉट का कलेक्शन हम आपको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और सबका सेम होता है क्या कि सर क्या हुआ, सिलेक्शन मेरा हो गया, और हुआ तो आपके ये बदौलत में हुआ। तो सबका सेम रिप्लाई होता है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको बेझिझक रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हम क्लासेस करेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 100% श्योर होगा, आपका सिलेक्शन दिलवाना ही हमारा क्या है, मेन प्रायोरिटी है। और इसके लिए जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन है वो एकदम से
टॉप लेवल की कंटेंट है। तो ये कंटेंट इस तरीके की होते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में 100 क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें से 70 से 80 क्वेश्चन हमारे जो पढ़ाए हुए हैं वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, और बाकी जो 10 से 20 क्वेश्चन है वो उसी टाइप का रहेगा, मींस उसी पैटर्न का रहेगा। कहने का मतलब 80 में से आराम से आप 85 प्लस, 87 प्लस, 88 प्लस, 92 तक हमारे गर्ल्स कैंडिडेट ने क्या किए थे, पिछले साल के बैच में लाए थे। तो बस आपको क्या करना है, जल्द से जल्द क्या कर जाना है, क्लासेस के साथ जुड़ जाना है, ताकि आपकी भी तैयारी क्या हो, बेहतर हो। तो आई थिंक चीजों को आप समझ गए होंगे। बाकी क्लासेस से जुड़ने का प्रोसीजर आसान है, बाकी जो भी आपका डाउट्स हो उसके रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हो, और सारे डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में और भी 2-3-4 वीडियो मिलेगा, उसको देखिएगा, सारे डाउट्स ही आपके खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पे मैं एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।